नौ बच्चे, आज जो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ वो है पास्ट एडजस्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 53 फ्रॉम टी.एस. ग्रेवाल। आज मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। कहते हैं, क्वेश्चन मैं आपके साथ रीड कर रहा हूँ, आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा। आपको कैपिटल दे रखी हैं एक्स, वाई और जेड, तीन पार्टनर हैं। कैपिटल आपके पास फिर से क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। अब यहाँ पे हमें फिर ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगी। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल है 1,50,000, 550 और 11 लाख। डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर, आपने 3 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, जिसे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया 4:1:1 की रेशियो में। आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ये वो प्रॉफिट है जिस पे आईओसी ऑलरेडी इसमें से माइनस हो रखा है, यानी कि इस प्रॉफिट में आईओसी एडजस्ट हो रखा है 10% पर एनम के हिसाब से। ये प्रॉफिट 3 लाख था, जिसे आपने 4:1:1 में बांट दिया। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विदड्रॉ 50,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने की पहली तारीख को सभी पार्टनर 50,000 रुपये विदड्रॉ कर रहे। पार्टनरशिप डीड डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है तो इट मीन्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट 1:1:1 में होना चाहिए था। तो पहली गलती तो सामने आई कि इन्होंने प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं पार्टनरशिप डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड आईओडी के बारे में भी कोई जिक्र नहीं था। बट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगना चाहिए था वो 12% लगना चाहिए था, बट यहाँ पे कितना लगाया 10%। मतलब दो गलतियाँ आपसे हुई हैं। पहली गलती, एक आपने प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% चार्ज किया हुआ है, जबकि होना कितना चाहिए था 12%। वो कहता है शो योर वर्किंग क्लियरली, हमें एडजस्टमेंट एंट्री डाल दो टू रेक्टिफाई द एरर, जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधार के एक एडजस्टमेंट एंट्री मांगी है। तो कर देते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। कैसे करेंगे, आओ सर स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन से। पास्ट एडजस्टमेंट, सबसे पहला काम, जैसे कि बच्चे आपको क्लियरली पता है, आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है एडजस्टमेंट टेबल। कौन सा टेबल, एडजस्टमेंट टेबल। अब एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनता है, आपको कल मैंने फॉर्मेट बताया था लास्ट वीडियो में। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद एक पार्टनर एक्स, एक पार्टनर वाई, एक पार्टनर जेड और दूसरा पार्टनर एक बात हमारा हो गया फर्म। मतलब एक एक्स आ गया, एक वाई आ गया, एक जेड आ गया और एक आ गई फर्म। ये था मेरे पास। 9x में आप देखेंगे डेबिट क्रेडिट, वाई में डेबिट क्रेडिट, जेड डेबिट क्रेडिट, फर्म डेबिट और क्रेडिट। अब जब मैं आगे बढ़ता हूँ, पहले मैं अपना फॉर्मेट पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। जेड आ गया, ठीक है जी, ये अंडरलाइन कर दी मैंने सारा। फर्म आ गई। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपसे जो मिस्टेक हुई है, वो आपने जो प्रॉफिट गलत बांट दिया वो वापस लेना है। आप क्या करोगे, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक, वो आप प्रॉफिट वापस ले लोगे। वो आप प्रॉफिट क्या ले लोगे वापस, किस रेशियो में बटा था, उसी रेशियो में 4:1:1 में। अब ये 3 लाख रुपए आपने 4:1:1 की रेशियो में बांटे हुए हैं। तो कैसे करोगे आप, 4 लाख को इसको कैसे डिवाइड करके दिखाओगे। ये 4 लाख रुपए आपने, ये 4 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए थे 4:1:1, मतलब 4/6, 4/6 करती हैं। तो इसको हम अगर डिवाइड करें तो ये 2, इसको हम डिवाइड करें 3, उसके बाद 4 लाख 8 लाख, तो कितना कितना हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। ठीक है जी, हमने कितने रुपए, सॉरी प्रॉफिट मेरा था 3 लाख का, प्रॉफिट 3 लाख का था। इसका मतलब 2 लाख रुपए, ये जो 2 लाख रुपए हैं ये एक्स से वापस लेने बनते हैं। वाई से कितने वापस लेने बनते हैं, वाई से बनते हैं, अगर हम देखें 1/6 3 लाख का, तो ये बनता है वाई से 50,000 लेना, और जेड से कितना बनता है 50,000 लेना, और फर्म के पास प्रॉफिट वापस आ जाएंगे
जो आफ्टर आईओसी डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट थे वो फर्म के पास वापस आ गए 3 लाख रुपए के। अब एक चीज़ की गलती आपसे और हो रखी है, जिसमें आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कितने परसेंट पे बांटा था, 10% पे, जबकि होना कितने पे चाहिए था, 12% पे। तो आपको ये 10% वाला आईओसी वापस लेना होगा। अब ये आईओसी अगर मैं टेकन बैक करता हूँ तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल ही नहीं है क्वेश्चन में। जब तक मेरे पास क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं होगी तब तक मैं कैसे कैलकुलेट कर लूँ, आईओसी निकल ही नहीं पाएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आईओसी वापस लेने के लिए, देखिए अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, आपके सामने लिख रहा हूँ। मैं जब आईओसी वापस लेता हूँ मैं क्या कहूँगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेकन बैक। जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लूँगा एट द रेट 10% पर एनम, तो उसके लिए मेरे हाथ में ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। तो अब मुझे क्या करना है, पहले ओपनिंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है, यानी कि मैं यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगी वो फाइंड आउट करूँगा। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। 3 पार्टनर थे, एक्स, वाई और जेड। अब इनका क्लोजिंग कैपिटल जो दे रखा है पहले वो लिखो। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ फॉर्मूला शेयर किया था। क्लोजिंग कैपिटल इन तीनों का दिया हुआ है, एक्स का दिया हुआ है 1,50,000, सर वाई का दिया हुआ है 5,50,000, जेड का दिया हुआ है 11 लाख। जेड का कितना दिया है बच्चे, 11 लाख। एक बार देखिए, एक्स में 1,50,000, वाई में 5,50,000, जेड में 11 लाख। इसमें ऐड कर दिया जाता है ड्राइंग्स। क्या कर दिया जाता है, ड्राइंग्स। सभी पार्टनर ने 50,000 पर मंथ निकाला। इसका मतलब 50,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, तो एक्स ने विड्रॉ किया 6 लाख, वाई ने भी विड्रॉ किया 6 लाख और जेड ने भी विड्रॉ किया 6 लाख। तो यहाँ तक अगर हम चलें तो 7,50,000 बनता है एक्स का, 11,50,000 बन जाता है वाई का और 17 लाख रुपए बन जाता है जेड का। अब ड्राइंग्स के बाद इसमें से लेस कर दिया जाता है प्रॉफिट्स। क्या लेस कर दिया जाता है, प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट जनरली अगर हम सीधा चलते, ओपनिंग से अगर मुझे क्लोजिंग तक जाना होता तो प्रॉफिट प्लस होते हैं, लेकिन मुझे क्लोजिंग से उल्टा आना है ओपनिंग पे, तो प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, माइनस। प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किए थे थोड़ी देर पहले, एडजस्टमेंट टेबल के अंदर आपने किए थे, 2 लाख रुपए किए थे एक्स के, माइनस कर दिए। 50,000 वाई में थे, वो माइनस कर दिए। जेड में 50,000 थे, वो भी क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब यहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल तो मिल गया, लेकिन इसमें आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी शामिल है, बिकॉज आपने क्वेश्चन में देखा था, ये देखो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ क्या लिखा था। प्रॉफिट 3 लाख रुपए के डिस्ट्रीब्यूट हुए इन द रेशियो 4:1:1 आफ्टर अलाउइंग आईओसी। मतलब ये वो प्रॉफिट था जिसमें आईओसी एडजस्टेड था। इसका मतलब अगर आईओसी एडजस्ट ना हुआ होता तो ये प्रॉफिट ज़्यादा होते, तो यहाँ पे ज़्यादा माइनस हुआ होता। इसका मतलब अभी ये जो प्रॉफिट है वो आईओसी कटने के बाद के हैं, तो मुझे आईओसी ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आई है ये इंक्लूडिंग आईओसी आई। इंक्लूडिंग क्या आई, आईओसी, बिकॉज इस प्रॉफिट में से आईओसी अलाउ हो रखे थे, एडजस्ट हो रखे थे। तो ये मेरे पास 5,50,000 आ रही है ओपनिंग कैपिटल, जो कि आईओसी इंक्लूड करके है। ये मेरे पास 11 लाख आ रही है और ये मेरे पास आ रही है 16,50,000। अब इसमें से आईओसी मुझे हटाना पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, ये मुझे हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब इसमें शामिल है वो, इंक्लूडिंग है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये आईओसी 10% इंक्लूड करके है। तो अगर मैं इसको करेक्ट करता हूँ तो कैसे करूँगा, देखो जी, मैं वैल्यू लूँगा, इसका फॉर्मूला लगाऊंगा, ओपनिंग कैपिटल उठा लो, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय आईओसी रेट डिवाइड बाय 110, डिवाइड बाय 110। आप करके देखो, 5,50,000 है। अब आप देखिए बच्चे, मैंने यहाँ पे आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट लिखा था। ये ओपनिंग कैपिटल के अंदर आईओसी इंक्लूड करके था, बिकॉज प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे वो आफ्टर आईओसी थे। तो आईओसी मैंने कैलकुलेट कर लिया 10/110,
10/110, 10/110। मैंने ओपनिंग कैपिटल उठाई जिसमें आईओसी शामिल था, आईओसी का रेट अप्लाई किया, डिवाइड बाय 110 क्यों किया? बिकॉज इस वैल्यू में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी इंक्लूड हो रखा है, तो मैंने उसे अलग कर दिया। तो मेरी ओपनिंग कैपिटल जो थी, एग्जैक्ट ओपनिंग कैपिटल जो बननी चाहिए थी, वो बन के कितनी निकल आई? 5 लाख रुपए एक्स की। सर 11 में से 10 लाख रुपए बनते हैं वाई के और 15 लाख रुपए बनते हैं जेड के। ये मेरी एग्जैक्ट ओपनिंग कैपिटल निकलती है। एक बार गो थ्रू कर लो ओपनिंग कैपिटल को। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली, एक बार पूरा गो थ्रू कर लो। ये मेरी ओपनिंग कैपिटल है। अब देखो सर, आपसे जो आईओसी मिस्टेक हुई थी, जबकि आईओसी आप क्वेश्चन में देखो, आईओसी कितना होना चाहिए था? आईओसी लगना चाहिए था 12% का। कितने का मेरे बच्चे? 12%। और आपने कितना कैलकुलेट किया? 10%। तो पहले मुझे 10% वाला वापस लेना पड़ेगा, फिर मैं 12% वाला दिखाऊंगा। अब मैं 10% वाला ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठा हूँ। कितने परसेंट था 10% वाला? आप देखो, 50,000, 1 लाख और 1,50,000। ये था मेरे पास 50,000, 1 लाख और 1,50,000। ये मेरा 10% वाला था। तो मैं 10% वाला वो वापस ले लेता हूँ। जब पार्टनर से आईओसी वापस लेंगे, पार्टनर से आईओसी क्या करेंगे? वापस लेंगे, तो पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा। तो कितना आईओसी आपने वापस लेना है? सबसे पहले वाले पार्टनर से आपने लेना था 50,000। कितना लेना था बच्चे? 50,000। अब 50,000 जब आप वापस लोगे, दूसरे पार्टनर से कितना बनता था? दूसरे पार्टनर से बनता था 1 लाख। दूसरे पार्टनर से कितना बन रहा है बच्चे? 1 लाख। आपने 1 लाख वापस ले लिया। और तीसरे जेड से कितना बन रहा था? जेड से बन रहा था 1,50,000। तो इससे 1,50,000 आपने वापस ले लिया। तो पहले से 50, दूसरे से 1 लाख, तीसरे से 1,50,000। तो टोटल फर्म के पास कितना पैसा वापस आ गया आईओसी के रूप में? यह आ गया 2 लाख, 3 लाख। तो यानी कि फर्म के पास 3 लाख रुपए क्रेडिट में और आ गए। तो कुल मिला के फर्म के पास जो जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो सब वापस आ गया। तो फर्म के पास क्या क्या चीज़ें गलत डिस्ट्रीब्यूट हुई थी? एक तो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुए थे जो कि वापस ले लिया हमने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत डिस्ट्रीब्यूट हो रखा था, वो वापस ले लिया हमने। अब सही तरीके से चलते हैं जो होना चाहिए था। सबसे पहला काम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस दोबारा बांटेंगे, लेकिन जो होना चाहिए था वो था 12% पर एनम। वो होना चाहिए था 12% पर एनम। अब आप देखिए आपकी कैपिटल कितनी है। अब यहाँ देखिए आपकी जो ओपनिंग कैपिटल थी वो 5 लाख थी, वाई की कितनी थी? 10 लाख, जेड की कितनी थी? 15 लाख। अब इसके ऊपर 12% वाला रूल अप्लाई कर दो, बिकॉज आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ओपनिंग कैपिटल आपके सामने गिवन है। अब रेट क्या लगेगा? 12% का। कितना लगेगा बच्चे? 12%। 12% का रेट लगा देते हैं। अब पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। क्यों? क्योंकि पार्टनर को हमने ये चीज़ें अब देनी है, प्रोवाइड करनी है। फर्म दे रही है, तो कितना फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी? एक्स की जो कैपिटल थी वो थी ओपनिंग कैपिटल 5 लाख। तो 5 लाख का अगर मैं 12% करता हूँ तो वो आता है 60,000। वाई की कैपिटल जो थी वो थी 10 लाख। 10 लाख का 12% करता हूँ तो आएगा 1,20,000। जेड की ओपनिंग कैपिटल थी 15 लाख। 15 लाख का 12% करता हूँ तो आएगा 1,80,000। तो कुल मिला के फर्म ने 3,60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब 6 लाख उसके पास वापस आया था। आप चेक करो कितना वापस आया था? 6 लाख। ठीक है जी, जिसमें से 3,60,000 फर्म बांट चुकी है इन द फॉर्म ऑफ आईओसी। अब फर्म के पास रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचे वो फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन 1:1:1 की रेशियो में। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में, आप क्वेश्चन में आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था? पार्टनरशिप डीड डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड आईओडी। मतलब पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं हो रखा तो इक्वल लेंगे, और आईओडी के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज होगा। बट आईओसी हमने 12% करना था, वो हमने कर दिया। तो अब मैं आपके सामने दोबारा सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। ये देखो आईओसी हमने 12% के हिसाब से बांट दिया। अब रिमेनिंग प्रॉफिट जितने बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं? 6 लाख में से 3,60,000 चले गए, बचे 2,40,000।
अब ये 2,40,000 फर्म रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी एक्स, वाई और जेड को, जो कि इनको मिलना है, यानी कि पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा। अब कितना जाएगा क्रेडिट में, जरा देखो। 2,40,000 को 1:1:1 में अगर बांटें तो 80,000 एक्स को मिलेगा बेटा, 80,000 किसको मिलेगा, वाई को, और 80,000 ही किसको मिलेगा, जेड को। अब आप चेक करो, सारी जो गलतियां थी वो ठीक हो गई। प्रॉफिट गलत बांटा था, वापस ले लिया। आईओसी गलत बांटा था, वापस ले लिया। जो सही तरीके से बांटना था वो बांट दिया। अब आप देखोगे तो फर्म आपको मैच मिलेगी, यहाँ भी 6 लाख और क्रेडिट साइड में भी कितना मिलेगा, 6 लाख। ठीक है बेटा, लेकिन असली चीज़ जो डिफरेंस आएगा वो आएगा पार्टनर्स में, वो हमें फाइंड आउट करते हैं फाइंड आउट। चेक करते हैं, पहले एक्स के बारे में चेक करते हैं। एक्स से डेबिट हमने कितना किया था, मतलब इससे लेना बनता था हमारा 2,50,000, इसको देना बनता है हमारा 1,40,000, मतलब इसकी डेबिट साइड ज़्यादा है तो पैसे इससे लेने ही बन रहे हैं। कितना पैसा इससे लेना बन रहा है, इससे 1,10,000 रुपीज़ लेना बन रहा है, तो इसको डेबिट कर दें। क्या कर देंगे, डेबिट, इसको हम डेबिट में डाल देंगे। वाई चेक करते हैं सर, वाई क्यों खाली बैठा है। 1.5 लाख रुपया इससे हमने लेना था और 2 लाख रुपया हमने इसको देना था, मतलब इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है मालिक, तो इसको हम 50,000 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है जी। अब जेड को चेक करो, जेड के अंदर 2 लाख रुपये डेबिट में आ रहे हैं, 2 लाख रुपये किस में आ रहे हैं, डेबिट में, और 2,60,000 जो आ रहा है वो इसका क्रेडिट आ रहा है। इसका मतलब इसका भी क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है जेड का, तो जेड को भी हमें 60,000 से क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अब आपके सामने है, देखो 1,10,000 एक्स से डेबिट करो, यानी कि एक्स से लेना बनता है, और वाई और जेड दोनों क्रेडिट बैलेंस है, मतलब 50,000 और 60,000 इसको देने बनते हैं। तो एक अगर एडजस्टमेंट एंट्री डालें तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी बेटा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू वाई कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। वाई में जाएगा 50,000 और जेड में जाएगा 60,000। अब ये आपका पूरा आंसर कंप्लीट, एडजस्टमेंट एंट्री पास। एक बार चेक कीजिएगा और ये ज़रूर देख लें कि सर बाकी पूरा आपके सामने 12th के जितने भी चैप्टर हैं वो सबकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तभी फ़ायदा होगा। आपके पास वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचती जाएंगी, आप उसे गो थ्रू करेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। रिवीजन में आपके काम आएंगी, अच्छे से रिवाइज़ करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी अच्छे से होगी। तो ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन एडजस्टमेंट टेबल का मैंने रख दिया, एक बार ये गो थ्रू कीजिएगा। ये ओपनिंग कैपिटल निकाली थी वो भी मैंने आपके सामने शो कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे।